एक क्रिमिनल्स का ग्रुप एक मिलियनर की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। वो इस किडनैपिंग से 50 मिलियन कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको जल्द ही पता चल जाएगा कि इन लोगों ने एक गलत लड़की से पंगा ले लिया है। एबिगेल एक बैले स्टूडेंट होती है। जब वो घर आती है तो रात का समय होता है। इस बड़े से मेंशन में एबिगेल के अलावा कोई नहीं होता। उसे अपने फादर का कॉल आता है और वो अपने रूम में चली जाती है। एबिगेल फादर से बात कर रही होती है, लेकिन तभी कुछ आदमी इसका मुंह बंद करके इसकी गर्दन में इंजेक्शन देकर इसे बेहोश कर देते हैं, जिससे एबिगेल अनकॉन्शियस होती है। इसी समय पे इन्हें पता चलता है कि कोई आ रहा है, तो वो इस लड़की को एक सूटकेस में भर के पीछे के रास्ते से निकलने लगते हैं और तभी अलार्म्स ऑन होते हैं और ये किडनैपर्स भागकर यहाँ से बाहर निकल के वैन में भाग जाते हैं। रास्ते में वो लड़की को चेक करते हैं कि क्या वो ठीक है और उसके आंखों पर पट्टी लगाकर सुला देते हैं। ये लोग शहर से दूर एक घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनका बॉस उनका वेलकम करता है, लैम्बर्ट। वो इन्हें लड़की को रूम में ले जाने का ऑर्डर देता है, उसे बांध दो और वापस अपने काम में लग जाओ। इसके बाद हर कोई इससे मिलता है और लैम्बर्ट इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। इन लोगों को अपना रियल नेम बताने की इजाजत नहीं होगी या अपनी कहानियां एक दूसरे के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी इनमें से पकड़ा जाएगा तो वो अपने साथी को धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसके बारे में उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ये काम 24 घंटे चलने वाला था और इस समय में वो अपना रोल यानी कि बेबी सिटिंग करेंगे। लेकिन इस बच्ची के साथ 2 लड़कियों में से एक लड़की रहने वाली थी जिसके काले बाल थे। इस तरह से उस लड़की को सिर्फ एक आवाज सुनाई देगी। यह औरत कहती है कि वो लड़की किसकी है, और इस पे लैम्बर्ट कहता है कि वो एक बिलियनियर की है जिससे हम 50 मिलियन की डिमांड करेंगे। वो इन्हें गारंटी देता है कि ये यहाँ पे सेफ है और ये लोग किसी तरह से ट्रैक ना हो। लैम्बर्ट इन सब के फोन्स ले लेता है। अब ये लोग एक दूसरे को एक टेम्परेरी नेम्स देते हैं, फ्रैंक, जोई, सैमी, पीटर, डीन और रिकल्स। और ये इन्हें कहता है कि किचन और बार बिल्कुल फुल है और तुम लोगों को यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस होगा। इसके बाद ये इन लोगों को छोड़कर निकल जाता है और ये लोग भी यहाँ पे एंजॉय करने लगते हैं, सिवाय जोई के। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करने का रूल होते हुए भी डीन हर एक के बारे में ये गैस करने लगता है कि वो क्या करता है, लेकिन वो हर चीज के बारे में गलत होता है। लेकिन दूसरी तरफ जोई बहुत चालाकी से और वो ये पता करती है कि फ्रैंक पहले डिटेक्टिव था और पीटर अपने बचपन में अब्यूज का शिकार हुआ था, और जैसे वो बड़ा होता गया वो हर एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में लगा। सैमी जो एक हैकर होती है, एक अमीर घराने से है और ये काम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कर रही है। डीन इस शहर में एक अच्छा ड्राइवर होता है लेकिन अनप्रोफेशनल। लेकिन फ्रैंक भी ये गेस लगाता है कि जोई एक लॉलीपॉप एडिक्ट थी और जोई को ये बात पसंद नहीं आती, तो वो उस बच्ची को देखने के लिए चली जाती है। कमरे में आते हुए वो देखती है कि एबिगेल अब होश में आई है। ये बहुत डरी होती है और वो कहती है मेरे हाथ बहुत टाइट बंधे हुए हैं। जोई अपना फेस कवर करती है और एबिगेल की आंखों से पट्टी हटा देती है और उसके बाद उसके हैंड कफ्स एडजस्ट करती है ताकि वो उसे और तकलीफ ना दे। तो ये लड़की रोते हुए कहती है कि क्या ये मुझे फिर से हर्ट करेंगे? तो जोई कहती है कि नहीं, जब तक तुम हमारा कहा मानोगे और जब तक तुम्हारा पापा पैसे नहीं देते तब तक नहीं। लेकिन एबिगेल को यकीन नहीं होता, तो जोई उसे पिंकी प्रॉमिस करती है। एबिगेल कहती है कि उसके पिता को लगा था कि उसे एक बच्चा चाहिए, लेकिन फिर उसका इंटरेस्ट खोने लगा। उसे मेरे बारे में कोई भी परवाह नहीं है और वो यहाँ मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। और लास्ट में जब जोई निकल रही होती है तो एबिगेल कहती है आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए आई एम सॉरी। जब जोई ग्रुप के पास वापस आती है, पीटर और सैमी ड्रिंकिंग गेम खेल रहे हैं और रिकल्स पूल खेल रहा है और डीन अकेले में शराब पी रहा है। लेकिन जोई फ्रैंक के पास जाती है और उसे एबिगेल के फादर का नाम पूछती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो जोई इसे चेतावनी देती है कि उस लड़की ने कहा था कि मेरे फादर एक बहुत ही वायलेंट इंसान है, और ये बात सुनकर फ्रैंक उस लड़की से मिलने का सोचता है। हालांकि उसे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन कमरे में जाते ही वो अपना फेस कवर किए बिना ही लड़की को देखने लगता है, तो वो अपना मुंह छुपाकर उसे गन दिखा के डराने लगता है। तो फ्रैंक उसे उसके फादर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ये लड़की उसे बताने से मना कर देती है और एबिगेल डरते हुए अपने फादर का नाम बता देती है, क्रिस्टोफ लाजार। और ये सुनते ही फ्रैंक यहाँ से जाने लगता है और ये सब लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। जब फ्रैंक कहता है कि एबिगेल का फादर कौन है, तो हर कोई शॉक होता है सिवाय सैमी के, जिसे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो उसे कहते हैं कि लाजार एक अर्बन लेजेंड है जो बहुत ही खतरनाक इंसान है। तो ये सब लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें लड़की को वापस भेजना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, या इस लड़की को किसी जगह पे छोड़कर लाजार को कॉल करके उसकी लोकेशन बताई जाए, या फिर उसे मार दो क्योंकि उसने फ्रैंक को ऑलरेडी देख लिया है। कुछ टाइम सोचने के बाद ये फैसला करते हैं कि हम 24 घंटे के लिए कंटिन्यू करेंगे, इस उम्मीद से शायद इनमें से हर एक को 7 मिलियन पैसे मिलेंगे। रिकल्स बाहर नजर रखता है जबकि जोई अंदर से छानबीन करने लगती है और रास्ते में उसे एक एलिवेटर मिलता है और एक बड़ी सी लाइब्रेरी मिलती है। फिर उसे रिकल्स मिलता है
और वो उसे कहता है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं करता सिवाय तुम्हारे, तो चलो हम साथ में निगरानी करते हैं, जिसपे जोई मान जाती है। दूसरी तरफ सैमी अपने रूम में आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है जब अचानक डीन उसके पीछे प्रकट होता है और वो उससे डर जाती है। डीन ने पी होती है और वो सैमी के साथ गलत हरकत करने लगता है, लेकिन सैमी चिल्लाते हुए उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। बाहर निकलते हुए डीन पीटर को बार में सोते हुए देख लेता है। इसके बाद ये एक अंधेरी जगह पे जाता है और अपना लाइटर जलाता है। इस वॉल पे पेंटिंग्स बनी होती है और इनमें से एक एबिगेल की तरह दिखती है। इसके बाद ये किचन में जाता है और फ्रिज में कुछ खाना ढूंढने लगता है और तभी पीछे से दरवाजा खुलता है। डीन वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है, लेकिन एक चूहा डीन को डरा देता है। ये चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और डीन पीछे देखता है और तभी कोई इसके पैर पकड़ के इसे खींच लेता है। डीन चिल्लाने लगता है और वो किसी चीज को पकड़ लेता है, लेकिन ये इसे खींच के लेके जाता है। दूसरी तरफ से सैमी टीवी देख रही होती है जब वो आवाजें सुनती है। वो बाहर देखने के लिए जाती है और उसे डीन टेबल पे बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है, लेकिन डीन का सिर इसके हाथ में गिर जाता है। सैमी चिल्लाती है जिससे पीटर जाग जाता है और जब वो आता है तो सैमी उल्टियां कर रही होती है और यहीं पे पीटर की बॉडी होती है। और जब इन सब लोगों को पता चलता है तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि ये कोई जानवर होगा या लजार का हिटमैन वाल्डेज। रिकल्स इनको एक कहानी सुनाता है जहाँ पे लजार के 3 लोग पकड़े जा चुके थे, लेकिन FBI ने उनको बदल दिया था और ट्रायल से एक दिन पहले उन सब लोगों को एक होटल के टॉप फ्लोर पर बांध दिया गया था और उसी के दूसरे रूम में बहुत सारे एजेंट्स थे और 2 लोग दरवाजे पे होते हैं। और अगले दिन जब FBI उस कमरे में जाती है तो वो सभी लोगों की बॉडीज को मरा हुआ पाती है। ये कहा जाता है कि लजार के पास एक हिटमैन है वाल्डेज और उसी ने उन लोगों को मारा था और उन्हें डर होता है कि वो शायद एबिगेल को वापस लेने के लिए आया हो, तो हर कोई उसे देखने के लिए जाता है कि वो बंद है या नहीं। और ये देखकर रिकल्स यहाँ से जाने का सोचता है, लेकिन जब वो मेन डोर से जाने लगता है तो वो दरवाजा बंद होता है। पीटर उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम होता है और इसी समय पे हर एक खिड़की बंद होती है। रिकल्स ने जहाँ पे अपनी गन रखी होती है वो वहाँ पे नहीं होती और जब एबिगेल से बात करते हुए जोई को पता चलता है कि फ्रैंक वाल्डेज है और ये बात जोई रिकल्स को बताती है और ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी तभी जोई रिकल्स को एक जगह खड़ा होते हुए देख लेती है। वो उसके पास जाती है और उससे रिकल्स की लाश मिलती है। उसका फेस बुरी तरह से खराब कर दिया गया था और कुछ ही सेकंड्स में वो मारा गया था। जोई अपने हाथ में गन लेते हुए नीचे आती है और फ्रैंक को ढूंढने लगती है। जब ये 4 लोग मिलते हैं तो ये फ्रैंक के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि तुमने डीन और रिकल्स को मारा है। हर कोई कंफ्यूज होता है तो जोई उन्हें वो बताती है जो एबिगेल ने उसे बताया था। फ्रैंक को यकीन नहीं होता कि वो लड़की हमें धोखा दे रही है, तो वो पीटर को एबिगेल को खत्म करने के लिए बोलता है। तो पीटर एबिगेल के रूम में जाता है और अपना गन बाहर निकाल कर, लेकिन जैसे वो शूट करने वाला होता है तो जोई उसे रोक लेती है। फ्रैंक और सैमी भी यहाँ पे आते हैं और ये तीनों आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और सैमी देखती है कि कैसे एबिगेल अपने हाथों से हथकड़ी बाहर निकाल रही है। जब ये सब लोग इसे देखते हैं तो ये लड़की एक वैम्पायर में बदल जाती है। इसके दांत बाहर आते हैं और वो पीटर पे हमला करती है, उसे काटने वाली होती है और तभी फ्रैंक उसके सर पे गोली चलाकर उसे मार देता है और कोई भी ये नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है। और तभी एबिगेल दोबारा से उठती है और अपना माथा साफ करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। ये लड़की चिल्लाती है और जोई इस पे लगातार शूट करती है और इसी में ये इस कमरे से बाहर निकलते हैं और उसे अंदर बंद कर देते हैं। ये चारों आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि क्या करना है। सैमी के पास कोई भी औजार नहीं है कि वो दरवाजे या खिड़की को खोल सके और साथ साथ जितना ये मुश्किल लग रहा था, ये सभी लोग एक बात पे अग्री करते हैं कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। तो ये लोग एक दूसरे से वैम्पायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं और पीटर पूल क्यू को स्टिक्स की तरह इस्तेमाल करने लगता है और सैमी गार्लिक यानी कि लहसुन ढूंढने जाती है। ये लोग वापस आते हैं और फ्रैंक एबिगेल को खत्म करने की तैयारी करता है और हर कोई उसे फॉलो करता है सिवाय जोई के। लेकिन जोई पीछे रहती है क्योंकि वो एक वैम्पायर के हाथों अपनी जान गंवाना नहीं चाहती। कमरे में अंदर जाते हुए वो देखते हैं कि लड़की यहाँ पे नहीं है और इसी समय पे इनको ऊपर वाले फ्लोर से म्यूजिक की आवाजें आने लगती हैं। ये तीनों वहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं कि एबिगेल डीन की मरी हुई बॉडी के साथ डांस कर रही है और पहले सैमी इस पे हमला करती है, लेकिन एबिगेल इससे ज्यादा ताकतवर होती है। वो सैमी को गिराकर इसके हाथ से गार्लिक छीन कर उसे सूंघने लगती है और एबिगेल गुस्सा होकर उस पे मारने लगती है। तो फ्रैंक उसे मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उसे एक ही मुक्के में गिरा देती है। पीटर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों गिर जाते हैं और एबिगेल पीटर का क्रूसीफिक्स छीन लेती है और इसी से इसको स्टैब करने लगती है। फ्रैंक ऊपर उठकर एबिगेल के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो उसे रोककर उसका छुरी छीन कर उसकी टांग में हमला करती है और ये तीनों
तीनों यहाँ से बहुत मार खाकर निकलते हैं, जबकि एबिगेल दूसरी तरफ हंस रही होती है और नीचे जोई इनका वेट कर रही होती है और वो इन लोगों को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती। वो फ्रैंक की टांग से वो छुरी निकाल देती है और इनको एक दूसरे प्लान के बारे में बोलती है। जबकि एबिगेल को मारने के लिए कोई भी हथियार काम का नहीं है, वो एक सिरिंज निकालकर उन्हें कहते हैं कि हम एबिगेल को सेडेट करेंगे, यानी कि बेहोश करेंगे और फिर उसे इस घर से निकालेंगे। जोई को पता है कि वो सोने का नाटक कर रही है और वो हमें धोखा भी दे सकती है, इसलिए वो एक नया प्लान बनाती है कि हम लोग बढ़ जाए और जब इसे कोई देख लेगा तो वो रेडियो पे जोई को मैसेज करके उसे सिरिंज लगाने के लिए बुला देंगे और इनमें से किसी के पास भी कोई बेटर प्लान नहीं होता, तो हर कोई मान जाता है। फ्रैंक, जोई और सैमी उसको ढूंढने लगते हैं पीटर के बगैर। वो आराम से बैठकर अपना ड्रिंक पीने लगता है, शायद ये उसकी आखिरी ड्रिंक हो। सैमी एक कॉरिडोर में पहुंचती है, तभी वहाँ से बैट्स उड़ने लगते हैं, यानी कि चमगादड़। वो ये देखकर डर जाती है और हड़बड़ी में पूल में गिर जाती है, लेकिन यहाँ पे वो अकेली नहीं होती। यहाँ पे दर्जनों डिकम्पोज बॉडीज होती है और उसकी चीखें जोई रेडियो पे सुन लेती है और वो इसकी मदद करने के लिए आती है। लेकिन किसी तरह से पीटर एबिगेल से मिलता है। वो तेजी से दौड़ने लगता है क्योंकि एबिगेल उसके पीछे पड़ी होती है और तभी आगे से फ्रैंक दरवाजा खोलता है, जिससे पीटर 2 मंजिल से नीचे गिरता है और अब एबिगेल पीटर के पीछे भागने लगती है। वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, फिर उसका गला घोंटने लगती है, लेकिन जैसे वो उसे मारने वाली होती है, पीछे से जोई आती है। वो उसे देख लेती है और उसका सिरिंज दरवाजे के दूसरी तरफ फेंक देती है। जोई सिरिंज उठाने जाती है, जबकि सैमी उस लड़की को खींचने लगती है, लेकिन उल्टा एबिगेल उसके हाथ पर काट लेती है। इसके बाद वो फ्रैंक का पैर पकड़कर हवा में उठाने लगती है, तभी पीटर उसके ऊपर जंप मार के उसे गिरा देता है। लड़की बहुत ताकतवर होती है, लेकिन पीटर किसी तरह से उसे पकड़ने में मैनेज कर लेता है, जब तक कि जोई उसके बाजू में वो बेहोश करने वाली दवा इंजेक्ट करती है। एबिगेल धीरे धीरे होश खोने लगती है और बेहोश होती है। लेकिन अब ये सवाल होता है कि सैमी के साथ क्या होगा। एबिगेल को उस एलिवेटर में बंद किया जाता है और ये लोग एबिगेल से सवाल करने लगते हैं और इनको यहाँ पे पता चलता है कि एबिगेल ने ही इनको यहाँ पर लाया होता है, लैम्बर्ट की मदद से, जो उसके लिए काम करता है। लेकिन इन लोगों को ऐसे ही नहीं उठाया गया था। इनमें से हर एक आदमी ने इसके फादर के बिजनेस में उसका नुकसान करवाया था, तो उसका बस ये मतलब होता है कि वो उनसे बदला ले और इस चीज को एंजॉय करे। लेकिन जोई कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, असल में एबिगेल के फादर को अब एबिगेल में इंटरेस्ट नहीं था और एबिगेल ये सब इसलिए कर रही है ताकि उसके फादर दोबारा उसके पास वापस आए और उसे बाप का प्यार मिले। एबिगेल इनमें से एक आदमी को छोड़ने के लिए कहती है, जो भी उसे इस पिंजरे से बाहर निकालेगा। पीटर इस पे यकीन करता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोई उसे गोली मार देती है और अंत में वो दोनों पीटर को मलहम पट्टी लगाने जाते हैं। सैमी यहाँ पे नहीं रुकना चाहती और वो भी इनके साथ चली जाती है और अब सिर्फ फ्रैंक एबिगेल की नजर के लिए रखा होता है और ये मौका देकर एबिगेल उसे कहती है, अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। और फ्रैंक फायदा उठाकर उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। एबिगेल उससे कहते हैं बुक स्टोर में एक सीक्रेट दरवाजा है और उसी के राइट शेल्फ पे वहाँ पे एक बुक रखी है जिसका नाम है नन लेफ्ट। और ये सब सुनकर फ्रैंक यहाँ से निकलने का सोचता है, लेकिन वो एबिगेल को नहीं खोलता। लेकिन एबिगेल उसकी तरफ मुस्कुराती है क्योंकि ये सब उसकी एक चाल होती है। तभी एबिगेल दरवाजे पे लात मारकर बाहर फेंक देती है, जिससे पीटर भी दूर जाकर गिरता है और एबिगेल उसे पकड़ लेती है और वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी जोई आती है और वो इन्हें देख लेती है। लेकिन जोई देखती है बाहर से सूरज की रोशनी आ रही है। वो थोड़ा सा हिस्सा इस दीवार का तोड़ लेती है और तभी रोशनी पड़ते ही एबिगेल का हाथ फूट जाता है, यानी कि एक्सप्लोड होता है। ये लड़की चिल्लाने लगती है। फ्रैंक और जोई ये सब देखकर हैरान होते हैं कि उनके आंखों के सामने एबिगेल का हाथ दोबारा से वापस ग्रो हो रहा था। ये लोग बुक स्टोर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही होती है। सैमी के हाथ पे बाइट का मार्क होती है, लेकिन वो रोशनी में जाने से कतराती है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल होती है और खुश होती है। दूसरी तरफ से फ्रैंक उस शेल्फ को ढूंढ लेता है और उस बुक को भी ढूंढ लेता है जो एबिगेल ने उसे कहा था, लेकिन जब वो उसे बाहर निकालता है तो कुछ भी नहीं होता। फ्रैंक गुस्सा होता है, ये बस एक चाल होती है। अब ये लोग यहाँ पे फंसे होते हैं और एबिगेल रात का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सैमी इनसे कहती है कि अगर हम बिजली के तारों में कोई शॉर्ट सर्किट करें तो शायद उससे खिड़की और दरवाजे खुल सकते हैं। फ्रैंक उसके साथ जाने से डरता है क्योंकि कहीं वो किसी भी समय पे वैम्पायर ना बन जाए। तो पीटर, जो कि उसे थोड़ा पसंद करता है, वो इसके साथ जाने के लिए राजी होता है। अब फ्रैंक और जोई उसको ढूंढने लगते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो सैमी को एबिगेल की आवाजें सुनाई देती हैं और तभी उसके हाथ से वो बाइट मार्क गायब होने लगता है और सैमी पूरी तरह से बदल जाती है क्योंकि उसे एबिगेल अब कंट्रोल कर रही होती है। पीटर को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है और सैमी इस पे हमला करती है और खून निकलने की वजह से इसकी मौत होती है। दूसरी तरफ रेडियो पे जोई और फ्रैंक मदद की आवाज
आवाज सुनते हैं और वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और वो सैमी को पीटर की बॉडी के पास देखते हैं और इसके बिहेवियर से जोई को समझ में आता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और जब सैमी पीछे मुड़ती है तो ये कंफर्म होता है कि सैमी भी अब वैम्पायर है। वो यहाँ से दौड़ते हुए बुक स्टोर में जाते हैं और ये वैम्पायर भी वहाँ पे आती है। जोई अपने हाथ में एक ट्रे उठाती है और उस पे सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके जोई की बॉडी पे डाल देती है और उसी समय पे जोई की बॉडी एक्सप्लोड होती है। तभी वो एक सीक्रेट डोर को खुलते हुए देख लेते हैं। वो दोनों अंदर देखने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पे लैम्बर्ट होता है जो कि खुद एक वैम्पायर होता है। वो जोई की गर्दन पकड़कर फ्रैंक से कहता है कि मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ पे लाया था क्योंकि मेरी एक डील हुई थी। एबिगेल ने उसे 2 साल पहले वैम्पायर बना दिया था ताकि वो अपने फादर के दुश्मनों को ढूंढकर उनसे बदला ले सके। लेकिन लैम्बर्ट अब थक चुका था। वो एबिगेल और उसके फादर को दोनों को मारकर उनका बिजनेस हड़पना चाहता था और ये बात वो फ्रैंक को इसलिए बताता है क्योंकि फ्रैंक और लैम्बर्ट एक साथ काम करते थे और एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। फ्रैंक ये मान जाता है और कन्वर्ट होने के लिए तैयार होता है, सिर्फ इस शर्त पे कि लैम्बर्ट उसे कंट्रोल ना करे। लैम्बर्ट जोई को दीवार के साथ फेंक कर उसे बेहोश कर देता है और फ्रैंक के गले पे काट कर उसे अपना खून पिलाता है और फ्रैंक भी तुरंत से वैम्पायर बन जाता है। लेकिन जोई को खत्म करने से पहले वो लैम्बर्ट को छुरा मारकर मार देता है जिससे लैम्बर्ट एक्सप्लोड होता है और अब उसकी लिस्ट में जोई है। लेकिन तभी यहाँ पर एबिगेल आती है। लेकिन एबिगेल फ्रैंक को वैम्पायर बनते हुए खुश नहीं होती और वो उसकी तरफ उसे मारने के लिए दौड़ती है। लेकिन फ्रैंक उसे पकड़कर उसके गले पे काट देता है। उसकी बॉडी से उसका खून चूसने लगता है और जोई इस बात का फायदा उठाकर यहाँ के खिड़की दरवाजे खोल देती है। इसके बाद वो अपना सेल फोन ढूंढकर यहाँ से निकलने लगती है लेकिन हर एक दरवाजा बंद होता है। लेकिन वो कितनी भी कोशिश करे वो इसे नहीं खोल सकती। अब जोई को पता होता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वो अपने बेटे के लिए मैसेज छोड़ देती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तभी फ्रैंक यहाँ पे आता है, जोई को पकड़ लेता है और दरवाजे को खोल देता है। वो उसे इधर उधर फेंकने लगता है लेकिन जब वो उसे दूसरी मंजिल से गिरा देता है तभी एबिगेल आकर उसे अपने बाजू में पकड़ लेती है। एबिगेल कहती है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और उसे मारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो इसकी टीम में मिल जाती है और ये दोनों फ्रैंक से लड़ने लगते हैं। फ्रैंक जोई को काट लेता है लेकिन ये दोनों इसे छुरा भोंकने में कामयाब होते हैं और तभी फ्रैंक एक्सप्लोड होकर मर जाता है। खून में लथपथ एबिगेल जोई को थैंक्स कहती है लेकिन उसे डर होता है कि फ्रैंक ने उसे काटा है। लेकिन जोई उसे कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वो मर चुका है। जब जोई निकलने लगती है तो तभी एक आदमी उसके पीछे से आता है और ये होता है लजार, एबिगेल का फादर। वो जोई को खत्म करने लगता है लेकिन एबिगेल उसे रोक लेती है और कहती है इसने मुझे बचाया है और इसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। और ये सुनकर लजार जोई को जाने देता है और रात के टाइम पे जोई यहाँ से निकलती है और वैन में घुसते ही तो अपने मुंह में एक लॉलीपॉप लेती है एंड एंजॉयज इट। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।